हाँ तो बच्चों, इसके पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक के जितने भी प्रश्न थे हम उसे अच्छी तरह से समझ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रश्न में कहा है कि 1 से, क्या कहा है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा जिसमें से लग जाए, मतलब 1 से 25 तक से आया, इसमें से लगा दिया है, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि 1 से क्रमागत 25 तक संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो अगर बेटा हम 1 से 25 तक संख्या लिखेंगे तो कुल कितने पद हो जाएंगे, कुल पद हो जाएंगे यही लास्ट पद, मतलब जो 25 दिख रहा है यही उसका कुल पदों की संख्या बताएगा, ठीक है। 1 से 25 तक बोला है। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा बेटा, प्रथम पद जो होगा आपका, प्रथम पद जो होगा 1 होगा, ठीक है, प्रथम पद 1 होगा। और अंतिम पद जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका 25, ठीक है, अंतिम पद 25 और प्रथम पद क्या हो गया बेटा 1। तो हम आपको बताए हैं इसके पिछली वीडियो में कि अगर योग निकालना हुआ, ठीक है, योग निकालना हुआ तो क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। 1 और 25 को जोड़ लीजिए और 2 से हम भाग दे दिए, और उसके कुल कितने पद हैं बेटा, कुल पद 25 है, तो 25 से आप गुणा कर दीजिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आप इसे हल कर दीजिए, बस आपका वही योग प्राप्त हो जाएगा। तो भाई कितना आया, 26 में 2 से भाग देंगे बेटा और गुणे 25 कर दीजिए। तो हमने 2 से भाग दिया 26 में, तो कितना आया 13 गुणे 25, तो 13 × 5 = 65 के 5, 13 दूनी 26, 26 6 32, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया 325। तो 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 325। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके पिछली वीडियो में बेटा हम बता चुके हैं कि प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देना है और उनके पदों से गुणा कर देना है, तो आपका योग प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए इस बात को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो सेम एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया है, ठीक है। तो 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है बेटा। तो हम आपसे बताएं कि बेटा जिस संख्या के बीच से लग जाए, मतलब 1 से 40 तक, 40 तक कहा है, ठीक है, मतलब आपको जहां जिन संख्याओं के बीच बेटा अगर से लग जाए तो वहां समझना है आपको कि क्रमागत संख्याएं, मतलब 1 से 40 तक क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्रथम पद 1 है बेटा, तो योग क्या हो जाएगा, योग प्रथम पद और अंतिम पद कितना होगा इसका 40, और ठीक है, अंतिम पद जो होता है वही कुल पदों की संख्या होती है। क्रमागत संख्याओं में अंतिम पद जो होता है वही कुल पदों की संख्या हो जाती है, ठीक है। 2 से गुणा कर दीजिए, फिर गुणे 40 से इसमें गुणा कर दीजिए। आया बात समझ में। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, 41 गुणे 40। जैसे कि आपको ऑप्शन में यही दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके आगे भी हल किया होता तो हम करते, ठीक है। तो यहीं तक किया तो बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा, अगर 1 से 40 तक, मतलब जिन संख्याओं के बीच बेटा से लग जाए तो वहां समझना है आपको कि क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। जब क्रमागत संख्या की बात करें तो बेटा जो लास्ट जितना तक पूछा रहे बस वही आपका कुल पदों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और तो प्रथम पद और अंतिम पद और कुल पदों की संख्या बेटा यही अंतिम पद होता है। कुल पदों की संख्या बेटा जो होता है क्या होता है, यही 40, मतलब अंतिम पद ही आपका कुल पदों की संख्या हो जाएगी जब क्रमागत संख्याएं रहेंगी तब बेटा, ठीक है। तो 1 से 40 तक में जब से लग गया तो बेटा आपको तुरंत समझ लेना है कि एक क्रमागत संख्या है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए। तो बेटा इसके बाद आपको क्या कर लेना है कि 1 और 40 को प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देना है और 40 से मतलब उनके कुल पदों की संख्या से गुणा कर देना है, तो आपका योगफल आ जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रश्न में कहा है कि 1 से 20 तक, बेटा इसमें कहा कि 1 से 20 तक
अभाज्य संख्याओं का बेटा योग पूछ लिया है। इसमें क्या पूछ लिया है, 1 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो बेटा 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी। सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होगा बेटा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, जो अभाज्य संख्या है बेटा उन्हीं को लीजिए, 20 के अंदर तक की बात कहा है। ठीक है, तो 5 हो गया और 7 हो गया बेटा, 11 हो गया और 13 होगा बेटा, और कितना होगा, 17 होगा बेटा, और 19 होगा। ठीक है, इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, जब अभाज्य संख्या दे दे तो बेटा इसके लिए कोई फार्मूला कोई ट्रिक काम नहीं करता। आपको इन संख्याओं को जोड़ना होगा, और आपको जब भी ये प्रश्न देगा तो बेटा बहुत लंबा प्रश्न नहीं देगा, बहुत लंबा प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है आपसे, तो बेटा इनको जोड़ दीजिए आप, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो बेटा 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 20 7 27, 27 5 32, 32 32 में 3 जोड़ोगे बेटा 35, 35 2 37, तो 37 के साथ हासिल 3 हो गया बेटा। ठीक है, अब बेटा दहाई वाले को जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 1 3 4, 4 हो गया, 4 में और 3 जोड़ोगे बेटा कितना आ गया, 7। तो बेटा जैसे आपको दिख रहा होगा प्रश्न में कि 77। ठीक है, यही है 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग है बेटा। हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे बेटा। इस टाइप का जब अभाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो बेटा आपको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो आप इस ऐसे ही जोड़कर आप जल्दी से जल्दी आप प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि बेटा आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, मतलब पहला सम संख्या क्या होगा बेटा, पहला सम संख्या 2 होता है। ठीक है, और कहा है प्रथम 10 सम संख्या, मतलब 10 और संख्याएं, मतलब 10 तक लिखना है सम संख्या। तो क्या होगा बेटा, आप पहले एक बार हम आपको एकदम बेसिकली समझा देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, तो कहा है कि प्रश्न में कहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं, तो पहला हो गया क्या, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, देखो कितना हो गया बेटा, 16 18 और बेटा कितना होगा, 20। ठीक है, मतलब हमने प्रथम से मतलब 1 से मतलब 10 तक हम सम संख्याएं लिख ली हैं, कुल 10 सम संख्याएं लिख लिए हैं। इसमें कहा है बेटा कि कुल 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम से लेकर 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हम बेटा इसमें प्रथम पद क्या है बेटा, 2 है, ये प्रथम है बेटा, प्रथम पद, ये प्रथम पद है। और अंतिम पद क्या है बेटा, अंतिम पद क्या है बेटा, 20 है। ठीक है, प्रथम पद क्या है इसमें, 2 है, और अंतिम पद क्या है बेटा, 20 है। ठीक है, और कुल कितने पद है बेटा, गिन लीजिए, 10 है, 10 बोला है तो 10 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने पद है बेटा, 10, मतलब कुल पद कितने हैं बेटा, 10 है। ठीक है, तो हमें योग बताना है बेटा, तो योग बताने के लिए क्या करेंगे बेटा, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देना है और उनके कुल पदों की संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है, 2 है, और अंतिम पद कितना है बेटा, 20 है। ठीक है, अब 2 से भाग दे दो बेटा और गुणे उनके पदों की संख्या है। ठीक है, तो बताओ बेटा, अगर बेटा हम 2 जोड़ेंगे 20 में तो 22/2 गुणे 10, बेटा काटोगे 22 को 2 से तो आएगा कितना, 11 गुणे 10 बराबर कितना होगा, 11 में 110। बेटा यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया बेटा। इस प्रश्न में कहा था बेटा कि प्रथम से लेकर 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहा था, प्रथम से लेकर 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने देखा बेटा कि प्रथम सम संख्या क्या होता है, 2 होता है, और 10वां जो सम संख्या होता है बेटा वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो हमको मिला बेटा कि प्रथम पद हमारा कितना है, 2 है, और अंतिम पद जो है हमारा कितना है, 20 है। तो इन दोनों को बेटा जोड़कर और कुल पदों की संख्या से हम गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमें कुल सम संख्याओं का मतलब प्रथम 10 सम संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए, लेकिन बेटा आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा शार्ट करके इसको बताते हैं, थोड़ा हम इसे मिटा रहे हैं। देखो बेटा, जैसे हम जानते हैं कि पहला सम संख्या क्या होता है, प्रथम सम संख्या 2 होता है। ठीक है, पहला सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो बेटा 2 सम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है,
दो सम संख्याओं के बीच बेटा 2 का अंतर होता है। देखो अगर ये दो सम संख्या है और 4 और 6, तो बेटा इन दोनों के बीच कितने का अंतर हो रहा है? 2 का अंतर। देखो घटाओगे जब बेटा 4 में से 2 मतलब 2 बचेगा, फिर 6 में से 2 घटाओगे बेटा 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 2। मतलब क्रमागत 2 सम संख्याओं का अंतर बेटा कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना है, इतनी संख्याएं नहीं लिखना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, तो हम बेटा क्या करेंगे, 2 से बेटा हम तुरंत जितनी सम संख्याएं पूछा हो, जहां तक की सम संख्याओं के बारे में पूछा हो, हम उतने में गुणा कर देंगे 2 से, तो हमको लास्ट वाला अंतिम पद प्राप्त हो जाएगा। तो 10 तक कहा है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग पूछा है, तो 10 में बेटा अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमको लास्ट वाला अंतिम पद प्राप्त हो जाएगा 20। ठीक है, तो प्रथम पद कितना है बेटा? हमारा पहला पद है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद है। ठीक है, अंतिम पद हमको प्राप्त हुआ। अब बेटा कितने कुल पद कहा था? 10 कहा था, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो कुल पद कितने हो गए हैं? 10। ये कुल पदों की संख्या है। तो पहला पद है जोड़ 2, और पहला और अंतिम पद को बेटा जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए और कुल पदों की संख्या से गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर निकल कर चला आया। 22/2 गुणे 10, काटोगे बेटा 11 बार में कटा और गुणे 10 करोगे तो आ गया आंसर 110। हमें आशा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। बेटा आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें कहा है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा हम जानते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। ठीक है, जैसे बेटा पहला विषम संख्या हमारा 2 होता है और दूसरा विषम संख्या क्या होता है? 3 होता है, तीसरा क्या होता है? 5 होता है। तो देखो इन दोनों की क्रमागत जो संख्याएं हैं बेटा, 1 और 3 के बीच 2 का अंतर, 3 और 5 के बीच 2 का अंतर दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो बेटा पहला पद तो हमारा 1 है, तो बेटा अंतिम पद क्या होगा? अगर हम 12 में 2 से गुणा करेंगे तो बेटा देखो 12 गुणे 2 तो आया कितना बेटा? 24 आ गया। लेकिन बेटा ये आपका 24 क्या है बेटा? सम संख्या है। ये क्या है बेटा? देखो 24 क्या है बेटा? सम संख्या है बेटा, ये तो सम संख्या प्राप्त हुआ। हमसे क्या पूछा है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो 12वां विषम संख्या बेटा, अगर हम यहाँ से 24 के आगे एक विषम संख्या लेंगे तो ये 12 न 13 विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे एक पहले कर लेना है। ठीक है, इससे एक पहले, तो 24 के एक पहले क्या होगा बेटा? 23। 24 के पहले एक ठीक पहले कौन सा विषम संख्या होता है? 23 होता है। 24 के ठीक पहले कितनी कौन सी विषम संख्या होगी? 23। तो बेटा अब बताओ प्रथम पद हमको मिला कितना? प्रथम पद ये है हमारा 1 और अंतिम पद क्या मिला बेटा हमको? 23। ठीक है, और कुल पद कितने हैं बेटा? कुल 12 पद। कुल कितने पद है? 12 पद। तो प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देना है और बेटा 12 से गुणा कर देंगे तो आपका योग प्राप्त हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होगा? प्रथम पद कितना है? 1, अंतिम पद कितना है? 23 बटे क्या करोगे? 2 गुणा करना है किससे? कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना है? 12। ठीक है, तो बेटा देखो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 24 आया, बटे में 2 गुणे 12। बेटा 2 से 24 को काटेंगे आप तो 12 गुणे 12 आएगा। 12 ब्रह्म में होता है बेटा 144। जो आपका ऑप्शन में दिख रहा है यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसे आप जरूर समझ लीजिए फिर से। बेटा क्या करना है, कहा है कि प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो बेटा प्रथम जो होता है विषम संख्या हमारा क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होता है। ठीक है, तो हमने 1 ले लिया, ये पहला पद है। हम जानते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। ठीक है, तो 12 तक पूछा है तो बेटा हम क्या करेंगे? 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। 12वां विषम संख्या क्या होगा? अंतिम वाला, तो उसे देखने के लिए 2 से हम उसके अंतर से गुणा कर दिए 12 में, तो आया कितना? 24। तो हमने देखा जो 24 आया बेटा वो हमारा क्या है? सम संख्या है। तो हमें विषम संख्या बताना है। ठीक है,
विषम संख्या बताना है तो हम क्या किए बेटा, बस ठीक 24 के ठीक पहले की संख्या लेंगे, ठीक है। अगर आप 24 के ठीक बाद की संख्या लेंगे, जैसे 25 विषम संख्या लेते हैं, तो बेटा उस कंडीशन में क्या होगा, 12 न होकर 13 हो जाएंगी विषम संख्याओं, मतलब 13 पद हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम ठीक उसके पहले की संख्या ले लिए, तो ये हमारा जो 23 आया यही अंतिम पद हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा वही करना है कि प्रथम और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और उनके कुल पदों की संख्या से गुणा कर देने पर हमें कुल योग प्राप्त हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक होगा। मतलब क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो उनका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी, ठीक है। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 19 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 का 19 के बाद आएगा आपका 23, 23 के बाद आएगा बेटा 29, ठीक है, 29। ये हमारे 10 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब कहा है कि इनका अगर आप गुणनफल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे इन सभी संख्याओं का, मतलब चलो हम कर देते हैं, गुणे 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 गुणे, सब में गुणा कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हमने इन संख्याओं का गुणा कर दिया, ठीक है, हमने इस संख्याओं का गुणा कर दिया। अब कहा कि क्या कौन सा अंक, मतलब इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। बेटा इस कंडीशन में अगर आपको 2 और 5 दिखे किसी भी गुणनफल में, अगर आप 2 और 5 दिखे तो बेटा तुरंत आपको क्या कर देना है कि इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। क्यों बेटा, क्यों होता है, हम जानते हैं कि बेटा अगर 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 करोगे बेटा तो कितना आता है, 10। अगर 2 गुणे 5 करेंगे तो बेटा कितना प्राप्त होता है, 10। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में बेटा, किसी भी संख्या में अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो बेटा उसका इकाई का अंक 0 हो जाता है, ठीक है। हमेशा इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। जैसे बेटा अगर हम कहें कि 15 में गुणा करिए 10 से, 15 में गुणा करना है 10 से, तो बेटा कितना होगा, 15 दहा में 150 होता है ना, 150। तो देखो लास्ट इकाई अंक क्या होगा, 0 हो गया कि नहीं। तो इसी तरह बेटा किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 दिखे और इकाई का अंक अगर आपको पूछे तो बेटा तुरंत आपको समझ लेना है कि इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, 4,90,406 को 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। मतलब भागफल होगा तो 4,90,406 में, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 4,90,406 में अगर 7 से हम भाग देंगे तब भागफल क्या प्राप्त होगा बेटा। तो चलिए हम 7 से भाग दे देते हैं। तो 7 सत्ते कितना होता है, 49, ठीक है। तो कट गया, एक कटा। अब 0 उतार लो, तो 0 बेटा 7 से छोटा है ना 0, तो बेटा हम 7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 7 शून्य 0, तो कट गया बेटा ये भी। 4 उतारो बेटा, नहीं गया। तो फिर अगर बेटा देखो 7 से हमारा ये छोटा दिखे, ठीक है, जिसमें भाग देना है अगर वो छोटा दिखे तो बेटा आपको हमेशा 0 बार पहाड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 छोटा दिख रहा है 7 से, तो हम क्या करेंगे, तो 7 शून्य 0, ठीक है, फिर 0 बार हमने पढ़ लिया। तो ये बेटा क्या उतर गया हमारा, अगर 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब बेटा आपको क्या करना है, 0 है तो 0 उतार लीजिए, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा इतना पढ़िए कि बेटा 40 से ज़्यादा ना हो। 7 पचे 35 हुआ, फिर 5 आ गया, ठीक है। अब कितना है आपका 6, तो 6 उतार लीजिए, कितना आ गया, 56 आ गया। तो 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो तो 56 आ गया, 7 8 56, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़े तो 56 आ गया, 56। तो बेटा कैंसिल हो गया, 56 से 56 कैंसिल हो गया। तो बेटा हमारा भागफल क्या प्राप्त हो गया, यही हमारा जो है भागफल प्राप्त हो गया, ठीक है, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, अगर इस टाइप का प्रश्न दिखे बेटा तो आपको भाग देना होगा, और जो
भागफल प्राप्त होगा वही आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन दिया है 8,88,888 को 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। मतलब इसमें कहा है 8,88,888 8,88,888 में अगर 22 से भाग दिया जाए, किससे 22 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त होगा बेटा। ठीक है, तो हम चलिए भाग दे देते हैं। 22 चौका 88 होता है, क्या होता है 22 चौक 88, तो कैंसिल हो गया। अब 8 उतर गया बेटा। हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया अगर जिसमें भाग देना हो तो अगर वो छोटा है किससे, भाजक से, और छोटा है ये, तो हम क्या करेंगे 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार 0 बार। तो बेटा आएगा कितना 0, 22 शून्य 0, तो बेटा फिर उतर गया कितना 8। ठीक है, 8 हो गया। फिर अब 8 को उतार लीजिए तो 88 हो गया। फिर 22 चौक 88। ठीक है, 22 चौक क्या हो गया 88 हो गया। ठीक है, फिर कैंसिल हो गया। अब 8 है तो 8 को उतार लो, उतार लिए। अब बेटा छोटा है 22 से तो हम 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 22 शून्य 0 होगा, तो फिर 8 उतार लीजिए, मतलब 22 शून्य 0 होगा, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब 8 बचा है तो 8 को उतार लीजिए। फिर 22 चौक 88, 22 चौक 88। ठीक है, तो कट गया। तो हमारा भागफल क्या प्राप्त हुआ बेटा, हमारा भागफल यही प्राप्त हुआ जो आपका आंसर है। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 65,067 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, कहा कि 65,067 में 65,067 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किससे 13 से। ठीक है, तो पहले हम भाग देकर देखेंगे 13 से भाई कितना अधिक हो रहा है, जो शेष बच जाए उसी को घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 13 पचे 65 हो गया, कैंसिल होगा, 0 उतारो भाई, छोटा है तो हम क्या करेंगे 0 बार, 13 शून्य 0। ठीक है, तो कट गया। अब 6 उतार लीजिए, नहीं गया। तो बेटा देखो 13 से छोटा है 6 ना, तो हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, 13 शून्य 0। फिर आ गया आपका 6, तो बेटा कितना है 7 उतार लो। फिर 13 पचे 65, कितना आया 65। तो बेटा आप घटाएंगे 67 में से 65 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो देखो बेटा 13 से भाग देने पर इस संख्या में 2 शेष बच गया। जो शेष बचेगा बेटा वही संख्या अगर हम इस संख्या में से घटा देंगे तो वह संख्या हमारा 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या किया जाता है बेटा, हम भाग देंगे और जो शेष बचेगा हमें उसी को अगर उस संख्या में से घटा देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो उस संख्या से भाजक से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे बात को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष फल 11 हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या कहा है कि किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष क्या होता है 11 प्राप्त होती है। ठीक है, तो संख्या क्या है बेटा, तो हम जानते हैं यहाँ पर बेटा आपको जिस प्रश्न में भाजक, भागफल और भाज्य की बात करें बेटा, वहाँ पर आपको तुरंत ये फार्मूला लगा देना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बेटा होता है, भागफल प्लस शेष। ठीक है, शेष फल। तो बेटा इसमें आपसे क्या पूछा, क्या क्या दिया है बेटा, भाजक दिया है, भाजक कितना है 125 है, और भागफल कितना दिया है बेटा, भागफल दिया है 16 है, और प्लस जो शेष है बेटा वो कितना दिया है 11 दिया है। और क्या नहीं दिया है बेटा, क्या नहीं दिया है, यही तो इसका मतलब यही संख्या हमसे पूछा है। ठीक है, भाज्य के बारे में पूछा है जो संख्या के रूप में बोल दिया है, क्या नाम दे दिया है उसका, संख्या। तो बेटा अब बस आपको क्या करना है, अब इसको गुणा कर दीजिए पहले। 16 पचे 80, 16 दूना 32, 32 8 कितना हुआ 40 के 0, 16 का 16, 16 4 20, मतलब 2000 और प्लस क्या बचा है 11, जोड़ दीजिए बेटा तो कितना आ गया 2011।
ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बेटा यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अगर किसी प्रश्न में बेटा आपको भाजक, भागफल और शेषफल मतलब कोई भी ऐसी बात दिखे तो आपको तुरंत ये फार्मूला लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको रख कर बस उनका मान निकाल देना है, जिसको पूछा हो उसी का मान निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30, शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा। मतलब भाजक कितना दिया है भाई, 25 दिया है, भागफल 30 दिया है और शेषफल 15 दिया है। ठीक है, मतलब हमको क्या दिया है भाई, पहले देखो भाजक 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 कितना दिया है, 25 दिया है और भागफल कितना दिया है, भागफल कितना दिया है बेटा, 30 दिया है और शेषफल कितना दिया है, शेषफल आपको दिया है हमको 15। ठीक है, बताओ इसमें अब ये हम फार्मूला लिखते हैं, बताओ कि क्या बच गया है। ठीक है, भाज्य के बारे में पूछा है तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, तो भाज्य हमको पूछा है बेटा कि भाज्य क्या होगा, तो भाजक कितना दिया है बेटा, भाजक 25 दिया है ना, 25 लिखो, गुणे भागफल कितना दिया है, 30 लिख दो, फिर शेषफल कितना दिया है बेटा 15, तो 15 लिख दीजिए। बस इसी को हल कर देंगे बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। 25 टाइम 75, तो एक जीरो है पीछे तो जीरो लगा दीजिए, फिर प्लस है 15 तो 15 लिख लीजिए। तो जोड़ेंगे बेटा तो आएगा कितना, 765। जो आपका आंसर में दिख रहा है बेटा यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिख रहा है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमें आशा है कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है, भागफल 32 तथा शेष 9 है तो भाजक क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमको दे दिया है भाई क्या कि भाज्य हमारा कितना है। पहले देखो भाज्य कितना दिया है, पहले क्या होता है फार्मूला लिख लो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य कितना दिया है बेटा, भाज्य आपका दिया है 3945, 3900 कितना दिया है 45। भाजक हमसे पूछा है भाई, भाजक को रहने दीजिए ऐसे। और भागफल कितना दिया है बेटा, भागफल दिया है 32, भागफल 32 दिया, शेष कितना दिया है 9 दिया है। बेटा अब जो ये 9 जुड़ा है इसमें, इसको इधर लेकर आएंगे तो घटा देंगे। देखो भाजक गुणे 32 बराबर होगा, 9 को घटाना है बेटा इसमें से, 3945 में से, 3945 में से 9 को घटाएंगे बेटा, तो भाजक बराबर क्या बचेगा बेटा, अगर 3945 में से 9 को घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, 3936 बचा। और बेटा इस 32 से अब हमको इसी में भाग दे देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ गुणा है तो भाग होगा, 32 से भाग देंगे बेटा, हम 32 से भाग देंगे तो 32 का 32 बच गया 7, 32 दूना 64 होता है, बच गया कितना बेटा 9 बचेगा, तो 32 तिया 96, 32 तिया 96 जो 123 है बेटा, यही आपका भाजक होगा, यही आपका भाजक होगा। जैसे क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं इस बात को। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए।